खैरात के नाम पर जमा फंड सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान भिजवाने का इल्ज़ाम। बरतानिया में पाकिस्तानी खैराती इदारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। चैरिटी कमीशन और नेशनल क्राइम एजेंसी जांच पड़ताल करेंगे। पाकिस्तान में कायम अस्पताल और यूनिवर्सिटी के नाम पर बरतानिया में फंड्स इकट्ठे हुए। इल्ज़ाम लगाया गया कि फंड्स बाद में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहे। बरतानी तहकीकाती इदारों को सबूत भी फराहम कर दिए गए। दरख्वास्त के साथ इलेक्शन कमीशन का फैसला। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर, सियासी जमात के अकाउंट्स मुहैया किए गए। इसी पर बात करेंगे हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशन अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, कहिएगा, बरतानिया में तहकीकात शुरू हो चुकी हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल, एक बड़ी अफसोसनाक सूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे सैकड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए और इसके अलावा वो दो और खैराती इदारे हैं जिनको वो रेगुलरली फंडिंग करते रहे हैं। अब जब से ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो यहाँ पर तो कम अज़ कम 5 से 6 कंप्लेंट्स जो हैं नेशनल क्राइम एजेंसी और जो चैरिटीज़ कमीशन है यहाँ पे जो खैराती इदारों को कंट्रोल करता है उनको भिजवा दी गई हैं और उनको बाकायदा एक्नॉलेज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। उनमें इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं कि यहाँ पर 2 खैराती इदारों के नाम पर फंडिंग इकट्ठी होती रही है और उसके बाद ये फंडिंग पाकिस्तान भिजवाई गई जो कि पॉलिटिकली मकासद के लिए इस्तेमाल हुई, जो कि चैरिटीज़ कमीशन के मंशूर के ख़िलाफ़ है। जो भी ये जो यहाँ पर चैरिटी रजिस्टर होती है कमीशन के साथ, वो इस चीज़ का हलफ देती है कि वो ये चीज़ें किसी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इसके अलावा भी सख्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इसमें यह कहा गया कि एक मुंतखब हुकूमत को डिरेल करने के लिए यहाँ से फंडिंग हुई। यहाँ से सैकड़ों बल्कि हज़ारों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इन 2 खैराती इदारों को तहकीकात के जो फंड्स देते रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए मसाइल भी खड़े हो गए हैं। उनमें से भी जो बड़े डोनर्स हैं उनको NCA तलब कर सकती है, उनसे पूछ सकती है कि उनके पास ये जो रकम आई थी वो कहाँ से आए, उनकी सोर्सेज क्या हैं। इसके अलावा कई पाकिस्तानियों की जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर जो कि रजिस्टर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल जो कवानीन है उसके तहत हुई हैं, लेकिन उन्होंने फंडिंग पाकिस्तान में की है, तो इन कंपनीज़ के लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। उनको जो कंपनीज़ कमीशन है यहाँ पे वो भी तलब कर सकता है। तो एक बड़ा तहकीकात का बड़ा दायरा यहाँ पर वसी कर दिया गया है और इसके पीछे वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद सियासी तौर पर जो मुखालिफ भी समझे जा सकते हैं और जो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन थे यहाँ पे उनको एक मौका मिला कि वो एक तहरीक इन सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन का जो सर्टिफाइड फैसला है वो भी लगाया गया। इसके अलावा जो वाटन क्रिकेट क्लब के हवाले से जो फंडिंग हुई उसके बारे में भी बात हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है वो भी उसमें लगाई गई है और इस तरह काफ़ी बड़े तादाद में ये जो लगाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजहर जावेद अपडेट करने के लिए।